राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान आगे के 42वें श्लोक में ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शमोदम तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। व्याख्या। समः, मन को जहाँ लगाना चाहें वहाँ लग जाए और जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से हट जाए। इस प्रकार मन के निग्रह को शम कहते हैं। दमः, जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहें तब वह काम कर लें और जिस इंद्रिय को जब जहाँ से हटाना चाहें तब वहाँ से हटा लें। इस प्रकार इंद्रियों को वश में करना दम है। तपः, गीता में शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। उस तप को लेते हुए भी यहाँ वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। शौचम, अपने मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान व्यवहार आदि की पवित्रता रखना। इस प्रकार शौचाचार सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शौच है। क्षांति, कोई कितना ही अपमान करे, निंदा करे, दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता बल अधिकार भी हो फिर भी उसको दंड न देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर देने का नाम क्षांति है। आर्जवम, शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भाव न हो, अर्थात सीधा सादापन हो, उसका नाम आर्जव है। ज्ञानम, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य अकर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। विज्ञानम, यज्ञ में श्रुक श्रुवा आदि वस्तुओं का किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए इसका अर्थात यज्ञ विधि का तथा अनुष्ठान आदि की विधि का अनुभव कर लेने का नाम विज्ञान है, अर्थात अच्छी तरह से करके देख लेने का नाम विज्ञान है। आस्तिक्यम, परमात्मा वेद आदि शास्त्र परलोक आदि का हृदय में आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह न हो तथा उनके अनुसार अपना आचरण हो, इसका नाम आस्तिक्य है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये शम दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं, गुण हैं, अर्थात इन कर्मों को यानी इन गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं पड़ता। जिन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता है, जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्मकृत कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही शम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के न होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। चारों वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है, इसलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में
वे कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होने से उसमें शम दम आदि कर्म यानी गुण स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं, और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके शम दम आदि कर्म ही कहे गए हैं, अर्थात शम दम आदि गुण ही कहे गए हैं।